हेलो बच्चों, आप लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं। चलिए नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इसमें फिर से ये टॉपिक आप लोग ने क्लास 10th में थोड़ा बेसिकली पढ़ा है। थोड़ा सा मैं उसको इम्प्रूव कर देता हूँ, कुछ क्वेश्चन बताता हूँ, उसका फिर आगे इसका इम्प्लीमेंटेशन है वो देखिए क्या है। जैसे आप लोग फॉर्मूला पढ़ रहा है आप लोग कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। बहुत ही कॉमन फार्मूला, बहुत फेमस फार्मूला है। और आप लोगों ने पाई इससे आप साइन का वैल्यूशन निकाल सकते हैं, कॉस का निकाल सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं आप। इसी प्रकार आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू आपका 1 हो जाएगा। इसी प्रकार आपका ये कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा। और आप जानते हैं टेन थीटा इक्वल टू आपका साइन थीटा बाय कॉस थीटा हो जाता है। इसी प्रकार अगर कॉट थीटा की बात करोगे तो कॉस थीटा बाय और क्या होगा आपका साइन थीटा आपका हो जाएगा। ये तो नॉर्मल फार्मूला है, इसका यूज करना है। कुछ क्वेश्चन इस पर लेते हैं हम, कैसे बनाइएगा इसको। सपोज कीजिए कि मैं एक फर्स्ट क्वेश्चन आपको लेता हूँ। ऐसा क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि प्रूफ करना है आपको कि सेक 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, सेक 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू टेन 4 थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब ये प्रॉब्लम कैसे हो, देखिए प्रूफ करने में मेन इंपॉर्टेंट क्या चीज होता है बच्चे आप लोग कि या तो आप लेफ्ट साइड से चले चलो राइट प्रूफ कर दो, या फिर राइट से चलो आप लेफ्ट प्रूफ कर दो। बट ऐसा भी कभी कभी होता है, क्वेश्चन मॉडिफाई करके आप प्रूफ कर सकते हैं। लेफ्ट को लेके कुछ दूर तक चलो, कुछ राइट चलो, दोनों आपस बराबर हो जाएगा, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं देखता हूँ, मैं इसको लेफ्ट लेके चलता हूँ, क्या रिजल्ट आपका होता है। लेफ्ट हैंड साइड आपको लिखा हुआ है सेक 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। और एक चीज हमेशा याद रखिए, क्वेश्चन मैथमेटिक्स के विद्यार्थी आप हो, जहां भी कॉमन की आवश्यकता हो वहां कॉमन जरूर लीजिए। कॉमन कहीं प्रॉब्लम पैदा नहीं करता, प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, प्रॉब्लम को सॉर्ट करता हो। हमेशा बार बार कहते हैं सबको कि आप लोग कॉमन लेने में कंजूसी नहीं करना आप लोग को। चलिए आप सेक स्क्वायर थीटा को हम देखिए क्या बेनिफिट आपको होगा। तो ये आपका हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। आपको जाना चूंकि 10 में, याद ये रखना है कि सेक से हमको 10 में जाना है। जो संबंध हमारे पास सेक और 10 का है इसी का हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो सेक स्क्वायर थीटा के प्लेस पर क्या कर सकते हैं, आप कह सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये मैंने यहाँ पर डाल दिया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और दूसरी तरफ सेक स्क्वायर थीटा में अगर 1 को माइनस कीजिएगा तो क्या रिजल्ट आपको आएगा, टेन स्क्वायर थीटा आपको आ जाएगा। देखिए कौन सा आपका 10 में कन्वर्ट हो गया, बस मल्टीप्लाई कर दीजिए, चुटकी आपका रिजल्ट निकल गया आपका। तो ये आपका हो गया टेन स्क्वायर थीटा प्लस 10 फॉर प्रूव हो गया। यहाँ पर RHS लिख दीजिए, प्रूव्ड हो गया आपका। इस प्रकार प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। फार्मूला अगर आपका अच्छा है तभी जाके प्रॉब्लम आप बना सकते हैं। थोड़ा सा नोट कर लीजिए, क्वेश्चन नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे चलता हूं और कुछ क्वेश्चन मैं ले रहा हूं अपने लिए। चलिए एक नया क्वेश्चन फिर से लेते हैं। एक क्वेश्चन ऐसा अगर आपको इस वाले दिया गया है कि प्रूफ करना आपको है कि टेन थीटा प्लस सेक कॉट थीटा, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर। आप क्वेश्चन आपको जिधर से इजी हो आप उधर से बनाइए, कोई कंसिडरेशन नहीं कहाँ बनाना है। ऐसा नहीं हम लेफ्ट से बनाना, आप लेफ्ट से बनाइए। अगर आपको लगता है कि आप राइट से बना सकते हो तो राइट से बनाइए, बट क्वेश्चन आपका आंसर सही आना चाहिए। तो चलिए देखते हैं क्या कैसे बनाते हैं इसको हम लोग। अगर आप यहां से चाहिए कि हम लेफ्ट से बनावे, अक्सर क्या करते हैं टीचर, क्या करते हैं कि राइट से बता देते हैं। चलिए मैं बता रहा हूं आपको लेफ्ट बता रहा हूं, लेफ्ट कैसे क्वेश्चन बनाइएगा। तो चलिए लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। अक्सर जितने भी है टीचर सब लोग यही करते हैं, राइट से बनाते हैं, क्योंकि राइट बहुत इजी होता है। बट मैं बता देता हूँ आपको लेफ्ट से कैसे बना सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इसमें कोई नया जादू नहीं है, सिंपल सा तरीके इसमें है। आप किसी चीज को सपोज कीजिए कि अगर यहाँ पर आपने 5 लिखा, 5 का स्क्वायरिंग कीजिएगा, क्वेश्चन था आपका 5, आपने कर दिया 5 स्क्वायर 25 हो गया। तो 5 कैसे रहेगा, तो आप यहाँ पर क्या कर रूट लगा दीजिए, रिजल्ट क्या होगा देखिए। तो आपका स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, फिर वहीं का वहीं हो जाएगा। बस यही चीज हम अपना रहे हैं। हम यहाँ पर क्या करें, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा को मैंने यहाँ पे होल स्क्वायर कर दिया और यहाँ मैंने रूट लगा दिया, क्योंकि हमको रूट लाना था, हमको था रूट हम ले आए। अब इसके बाद आगे चलते हैं। तो अब देखिए नीचे क्या क्वेश्चन आपका हो गया, ये आपका हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर।
क्या फॉर्मूला होता है, कोई बच्चा बता सकता है? आप 7th 8th पढ़ते आ रहे हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाता है आपका? ए स्क्वायर हो जाता है पहले, फिर आपका बी स्क्वायर हो जाता है, और फिर आपका 2a इंटू बी हो जाता है। बहुत बच्चे पढ़ते हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, बट हम इसको ऐसे इसलिए पढ़ाते हैं क्योंकि ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो या a माइनस बी का होल स्क्वायर हो, दोनों ही केसेज में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो मस्ट है, इसलिए याद कर रखना इजी होता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अगर प्लस है तो प्लस 2ab, माइनस होगा तो माइनस 2a, बाकी आपकी इच्छा, आप जैसे इसको याद रखते हैं। अब जो क्वेश्चन आपको जो है वो कह रहा है आपको जाना, आपको जो सेक और कोसेक की तरफ है, तो टेन का संबंध और कॉट का संबंध, टेन से सेक में क्या बताइए संबंध, वो तो पहले हम लिखे थे टेन के इक्वल टू क्या, हमने कहा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। अंदाजा लगाइए यहाँ पर टेन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, कॉट स्क्वायर थीटा तो कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इक्वल टू 1 है, तो कॉट स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और आपको यहाँ पे 2 टेन थीटा इंटू कॉट थीटा क्या आपका हो जाएगा 1 हो जाएगा, आप यहाँ पे 1 लिख दीजिए, इसको तरफ और आगे बढ़ाइए, तो ये आपका हो गया सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर देखिए -1 और -1 क्या हो, कैंसिल हो जाएगा, कितना हो गया 0 कट जाएगा आपका, जो रिजल्ट आपको चाहिए था वहां देखिए रिजल्ट प्रूफ आपका हो गया। ये आप लेफ्ट से राइट चल सकते हैं, बट राइट से अगर आप लेफ्ट आते हैं तो ईजी आपको होगा। सेक स्क्वायर थीटा फॉर्मूला लिखिए, टेन टर्म में क्या होता है, कोसेक स्क्वायर कॉट टर्म क्या होता है वो लिख, तभी बन जाएगा, बट मैंने आपको लेफ्ट से राइट बता दिया, ये आपका हो गया राइट हैंड साइड हो गया। ऐसे से क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं। अभी जो बच्चे खास करके 10th बोर्ड दे के बैठे हुए घर पे या 10th बोर्ड दे रहे हैं, उनके लिए वीडियो खास कर बहुत बिल्कुल बेसिक चीज बिल्कुल ये है, इसी के बाद प्रॉब्लम आपका लंबा लंबा प्रॉब्लम इसके ऊपर आपको आएगा, इस पर ध्यान से देखिए। अब एक क्वेश्चन ऐसा लेता है, जैसे मैंने कहा कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है जो कि मॉडिफाई करके बनाया था, कैसे बनाया था क्वेश्चन, कैसे होगा, तो ये क्वेश्चन देखिए लेते, ये क्वेश्चन बहुत कॉमन क्वेश्चन है, इसमें शो करने कहता है प्रूव दैट 1 cosec थीटा माइनस कॉट थीटा माइनस 1 साइन थीटा इक्वल टू 1 साइन थीटा माइनस 1 cosec थीटा प्लस कॉट थीटा। अब यहाँ पर क्वेश्चन देखिए क्या, ऐसे क्वेश्चन जहां आपको ऐसा लगे कि टर्म मिलता जुलता है तो आप ऐसे प्रूव कर सकते हैं कि एक तरफ साइन को ले आइए, एक तरफ कॉसेक और कॉट को ले आइए, आप कह सकते हैं, और वी हैव टू प्रूव, क्या प्रूव करना है इसके अलावा प्रूव कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं इसको कि 1 cosec थीटा माइनस कॉट थीटा प्लस 1 cosec थीटा प्लस कॉट थीटा, इधर कितना आपका हो गया, ये हो गया 1 साइन थीटा प्लस 1 साइन थीटा, मीन्स इसको आप ये प्रूव कर सकते हैं 2 साइन थीटा। ये मान लीजिए आपका ये लेफ्ट साइड हो गया और आपका राइट हो गया। अब इसको लेके चलिए आप, चलिए इसको लेके चलते हैं। नाउ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू, इसको इसका एलसीएम ले लीजिए आप, फ्रैक्शन का एडिशन है, एलसीएम लेना ही पड़ेगा आपको। तो ये हो गया कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, और ये हो गया आपका कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। तो एलसीएम क्या इसे डिवाइड कीजिए, कट जाएगा आपका, ऊपर आपको आ जाएगा कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, ये कट जाएगा आपको, फिर आपको आ जाएगा कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। आप यहां से कॉट से कॉट काट दीजिए, प्लस माइनस कट गया, रिजल्ट क्या आपका हो गया 2 कोसेक थीटा, ये आपका हो गया 2 इंटू कोसेक थीटा, और नीचे क्या हो गया आपको a माइनस बी और a प्लस बी, फॉर्मूला क्या होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आप यहाँ पे लिखिएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये आपका हो गया 2 कोसेक थीटा, और ये फॉर्मूला बता चुका पहले आपको 1 होता है, 1 लिखिए अथवा ना लिखिए,
और ये कॉसेक का अपोजिट कीजिए नीचे कितना हो जाएगा आपको 2 sin थीटा। देखिए आपको बिल्कुल प्रूव हो गया आपका। इस प्रकार मॉडिफाई करके प्रॉब्लम का प्रूव कर सकते हैं। तो अच्छे से नोट कर लीजिए। कहीं दिक्कत अगर होती है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग क्वेश्चन जरूर डालें कि सर यहाँ प्रॉब्लम हो रही है, मैं उसको कोशिश करूंगा दूर करने का। कहीं कोई समस्या आएगी तो आप बताना, आपको झिझकना नहीं। आपको हो सकता है बताने में समझाने में कोई दिक्कत रह गई, आपको समझ में नहीं आ रही हो, आप क्वेश्चन को डालेंगे कमेंट सेक्शन में और इसको हम बताएंगे। वीडियो का आप लोग शेयर जरूर कीजिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब भी कीजिए आप लोग। आप ही लोग का अपना चैनल है ट्रैक ऑफ मैथ्स, आप ही लोग के बना रहे वीडियो, दिन रात लगे हुए उस पीछे लगे हुए हैं। चलिए एक और क्वेश्चन हम लेते हैं आपके सामने। अच्छा क्वेश्चन आपको ला रहा हूं। अब एक क्वेश्चन देखिए कैसे, मतलब इसको आईआईटी में पूछा था, वो क्वेश्चन मैं बात आपके सामने ले रहा हूँ। ये क्वेश्चन आईआईटी में पूछा था कि इफ 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस के स्क्वायर, तो शो करने कहा गया आपको, शो करने कहा गया था कि सेक थीटा इंटू सेक थीटा प्लस 10 क्यूब थीटा, 10 क्यूब थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 2 माइनस के स्क्वायर पावर 3/2। ऐसा क्वेश्चन कैसे बनाइएगा? तो जो क्वेश्चन आपको दिया है उसको आप लेके चलिए आराम से। यहां पे लेफ्ट हैंड साइड लेके चलिए आप, सेक थीटा प्लस 10 क्यूब थीटा इंटू कॉसेक थीटा। सेक को आप क्या लिख सकते हैं, 1/cos थीटा, तो ये हो गया आपका 1/cos थीटा प्लस 10 क्यूब थीटा, इसको आप कह सकते हैं साइन क्यूब थीटा बाय कॉस क्यूब थीटा, और कॉसेक थीटा को आप कह सकते हैं 1/sin थीटा। तो ये हो गया आपका 1/cos थीटा। यहाँ पे साइन क्यूब है और यहाँ पे साइन है, एक साइन कट जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन हो गया आपका कॉस क्यूब थीटा। अब दोनों का एलसीएम ले लीजिए आप, तो ये आपका एलसीएम हो गया जो कॉस थीटा और कॉस क्यूब थीटा, एलसीएम कॉस क्यूब आपका हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा। तो कॉस थीटा आपका कस कट जाएगा, फिर क्या आपका रिजल्ट आएगा, एक आपका कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। कॉस क्यूब से कॉस क्यूब कट गया, आपका रिजल्ट क्या आपका होगा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा शुरू में बताया मैंने, आप लोग जानते भी हैं, यहाँ पे क्या होता है 1 होता है। ये हो गया 1/cos क्यूब थीटा, और 1/cos, कॉस का अपोजिट क्या होगा सेक हो जाएगा, तो ये क्या अपना हो गया आपका सेक क्यूब थीटा। अब क्वेश्चन ये उठता है, आपके पास 10 दिया हुआ है और आपका रिजल्ट सेक में आ रहा है, सेक में कैसे कन्वर्ट कीजिएगा? तो ये सर अगर यहाँ पर सेक स्क्वायर होता तो कुछ सोचते भी, बट यहाँ पे सेक क्यूब है, टेंशन की बात नहीं है, आपको बता देता हूँ। अगर यहाँ सेक स्क्वायर नहीं भी आता है, कोई भी पावर आपको आएगा, तो सेक से टेन में कैसे कन्वर्ट हो जाइए, बहुत इजीली कन्वर्ट कर देंगे आपको, वो देखिए आप लोग। चलिए तो फिर इसको मैं आगे बढ़ाता हूँ, इस पार्ट को बढ़ाने देते हैं। क्वेश्चन का पार्ट आपका ये है, इसको बढ़ाने देते हैं हम। तो क्वेश्चन आपका पहुंच गया सेक क्यूब थीटा। अब मेरा क्वेश्चन यहाँ पर यही है कि सेक क्यूब से हम 10 स्क्वायर में कैसे कन्वर्ट होंगे। तो बहुत आसान तरीका है। सपोज कीजिए कि आपके पास एक्स क्यूब दिया हुआ है और आप चाहते हैं कि सर हमको एक्स स्क्वायर इसको लिखना है, कैसे लिखेंगे? तो बहुत आसान है, आपको जो लिखना पहले उसको आप लिख दीजिए, एक्स स्क्वायर लिख दीजिए, जो पावर था पहले उसको आप यहाँ पर डाल दीजिए, और चूंकि आपने स्क्वायर किया है तो यहाँ पर क्या करिए बाय 2 कर दीजिए। आप जानते हैं ना कि ये मल्टीप्लिकेशन दोनों पावर हो जाता है आपस में, तो 2 से 2 कट जाएगा, फिर क्वेश्चन वहीं का वहीं हो जाएगा। तो रिजल्ट आपका सेक क्यूब आ गया है। तो सेक क्यूब को क्या इसी प्रकार से हम लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा और यहाँ पे कर दें 3/2, सेम जो मैंने यहाँ बताया वही कॉन्सेप्ट यहाँ डाल दिया मैंने। अब देखिए सेक स्क्वायर थीटा आपको आ गया, और जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 + 10 स्क्वायर थीटा, होल पावर कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। अब देखिए आपके पास इजी बिल्कुल हो गया मान डालने के लिए। तो ये आपका हो गया 1 10 स्क्वायर थीटा को डाल दीजिए आप यहाँ से, ये आपका हो जाएगा 1 - के स्क्वायर, और वो पावर कितना है 3/2 है। रिजल्ट कितना आपका हो जाएगा, ये आपका होगा 2 - के स्क्वायर 3/2। आपका क्वेश्चन प्रूव्ड हो गया, ये को प्रूव करना था।
ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंपटीशन में, थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करेगा, बट आपको जैसे होता क्या है, बच्चे बच्चे से क्यू थीटा पहुंच जाएंगे, उसके बाद आगे नहीं बढ़ सकते हैं। मैंने बगल में हिंट्स बता दिया आपको, कभी भी किसी पावर से किसी पावर अगर आपको जाना है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, हर जगह लगाइएगा, आपको ये काम करेगा। ये क्वेश्चन आपका हो गया। एक क्वेश्चन और देखिए, क्वेश्चन थोड़ा बहुत अच्छा है, तो तरीके से कैसे इसको यूज करना फार्मूला में वो देख लीजिए। आई होप कि आप लोग को बात अच्छे समझ में आ रही है। आप लोग बिल्कुल बेझिझक क्वेश्चन को अपने कमेंट सेक्शन में डालें, अगर कुछ पूछना हो, रिक्वायरमेंट हो तो बताइएगा हमको। एक क्वेश्चन और मैं ले रहा हूं आपके लिए, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा आपको दे रहा है, ये बहुत यूनिक क्वेश्चन है कि इफ 1/10⁴a माइनस 1/10² इक्वल प्लस 10² इक्वल टू 1, इसको थोड़ा सा मैं थोड़ा और मॉडिफाई कर देता हूँ क्वेश्चन को। क्वेश्चन ऐसे लिखा जाए, इफ sin⁴a प्लस sin² इक्वल टू 1, then prove that then prove that 1/10⁴a प्लस 1/10² इक्वल टू कितना आपका ये हो गया, आपका ये 1 हो गया। अब ये पोस्ट कैसे कैसे बना, कैसे यूज कीजिएगा, 10 और साइन दिया हुआ है, तो बहुत लोग क्या करते हैं, बहुत शिक्षक क्या पूरा 10 को ब्रेक वगैरह करते हैं, हाफ पेज एक पेज पूरा बनाते हैं। आपको करने को आ सकता नहीं, बिल्कुल सिंपल तरीका बनाने का इसका। आप पहले इसका कि जो क्वेश्चन दिया है पहले वहां से आप क्या निकाल सकते हैं, पहले जरूर देखिए। जो चीज आपको क्वेश्चन में दिया, उस क्वेश्चन जो पार्ट दिया हुआ है, ये इफ कह रहा है, ये दिया हुआ है पार्ट, उसका क्या यूज हो, कैसे उसका यूज कीजिएगा। और यूज करना नहीं आता है उसका कोई फायदा नहीं है। तो पहले आप यहाँ पर बनाते हैं इसको, हम यहाँ पर लिखते हैं गिवेन sin⁴a प्लस sin² इक्वल टू 1। ये 1 दिया, आपको यहाँ से बेनिफिट क्या होगा, एक बेनिफिट आपको हो सकता है, पता हमें भी नहीं है, पता किसी को भी नहीं है आगे क्या करना, बट क्या बेनिफिट ले सकते हैं वो मैं यहाँ लिख के छोड़ देता हूँ। एक बेनिफिट जो हमको समझ में आ रही है कि sin⁴a इक्वल टू अगर हम 1 माइनस sin² कर दें तो ये मेरा इक्वल टू क्या होगा, cos²a। मतलब कि अगर sin⁴a के प्लेस पर cos² भी यूज कर सकते हैं, और आवश्यकता पड़ी तो cos² के प्लेस sin⁴ यूज कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन में क्या काम पड़ सकता है हम लोग को, चलिए लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। तो ये आपका 1/10⁴ है, इसको पलट दीजिएगा तो ये कितना आपका हो जाएगा, आपका हो जाएगा cos⁴a बाय हो जाएगा sin⁴a। इसको कीजिएगा तो ये हो जाएगा cos² बाय sin²। अब यहाँ पर cos⁴a पता आपके पास नहीं है, कोई बात नहीं है, नहीं पता कोई बात नहीं है, बट sin⁴a पता है। देखिए sin⁴a का वैल्यू निकाल चुके हैं हम, cos², इस वैल्यू का आप यहाँ पर डाल दीजिए, कितना आपको वैल्यूशन आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा cos², ये वैल्यू यहाँ पर डाल दिया मैंने cos²। और यहाँ पर cos² के प्लेस पर क्या डाल सकते हैं, जस्ट रिवर्स आप डाल सकते हैं यहाँ पर sin⁴ बाय कितना हो गया sin²। अब देखिए क्या इससे बेनिफिट आपको होगा, तो cos⁴ है, नीचे cos² है, तो कितना आपका ये हो जाएगा, आपका ये हो जाएगा cos², और sin⁴ बाय sin² है, कितना आपका हो जाएगा, ये sin² होगा। और जानते हैं दोनों फॉर्मूला क्या हो जाता है, आपका 1 हो जाता है। देखिए आपको जो प्रूव करना था वो क्वेश्चन कितना इजीली, आपको इसी क्वेश्चन को एक एक पेज में बनाया जाता है। तो देखिए मैंने आपको आराम से ट्रिक के तरीके से बना दिया, क्वेश्चन कैसे बनता है 2 से 3 स्टेप में बता दिया मैंने आपको। तो नोट कर लीजिए आप लोग, आराम अच्छे से नोट करना है, घबराना नहीं है, कोई दिक्कत अगर हो पूछना आप लोग बार बार। चलिए एक आध क्वेश्चन मैं और आपको इस टॉपिक से लेता हूँ, हालांकि बिल्कुल ये बेसिक इनिशियल चैप्टर आपके लिए है, आपको सिलेबस में सिर्फ ये इंक्लूड करना, जोड़ना, आपको बताने का मेरा सिर्फ एक ही मकसद है। अब इसके बाद स्टार्ट करने वाला सबसे इंपॉर्टेंट आपका होने वाला है, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री में, वो होगा डोमेन और रेंज से, वो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री का। तो ट्रिग्नोमेट्री में डोमेन रेंज का क्वेश्चन कैसे बनाना वो जान जाइएगा, फिर बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगला टॉपिक वीडियो उसी पर लाऊंगा, बट इसका चूंकि इसमें फार्मूला का यूज है, कैसे यूज करना है, अब फार्मूले का यूज तभी हो सकता है जब आप क्वेश्चन बनाएंगे, फार्मूले को याद करें कभी यूज नहीं कर सकते हैं, फार्मूला आपका आप जब तक लिखेंगे नहीं, यूज नहीं करेंगे, प्रैक्टिकल आपको याद हो नहीं सकता है। चलिए क्वेश्चन और दे बताते हैं आपको हम, एक और भी जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है इस टाइप में। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है कि
कि इफ कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू √2 कॉस थीटा, तो शो करने कहा रहा है आपको कि कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस √2 साइन थीटा। बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है इस ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज में प्रूफ करने के लिए। देखिए कैसे करते हैं। तो जो आपको दिया है वो तो आपको दिया हुआ है, तो पहले आप उसको गिवन लिख लीजिए, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू हो गया √2। आपको हो सकता है कभी ऐसा लगता होगा सर स्टेप कुछ लेंदी कर रहे हैं, कुछ जानबूझ के करते हैं। जो बच्चे कमजोर होंगे उनको समझने में बिल्कुल आसानी होगी, इसीलिए थोड़ा लंबा करते हैं। बट आपको लगता है कि नहीं आप शॉर्ट में बना सकते हैं तो उसको शॉर्ट कर दीजिएगा। तो ये दिया आपको था। दूसरा जो जिसको निकालना उसको हम कुछ मान लेते हैं। तो क्या मान लेते हैं, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, सब कुछ एक्स हम यहाँ पे मान लिया। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, सेकंड मान लीजिए। अब दो इक्वेशन आपके पास है, आप दोनों की स्क्वायरिंग और एडिंग कर दीजिए, बहुत कुछ कट जाएगा आपको। स्क्वायरिंग एंड एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड। तो इसको स्क्वायरिंग कीजिए, लेफ्ट को लेफ्ट से स्क्वायरिंग करके ऐड करना, राइट को राइट से कर देना। तो ये कितना आपका हो जाएगा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ऐड करना है आपको इसके साथ में। तो ये आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा इंटू साइन। ये आपका लेफ्ट साइड हो गया। राइट साइड में आ जाइए, इधर आपका √2 कॉस थीटा है, तो ये आपका हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर एक्स आपका ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। देखिए 2 कॉस साइन तो कट गया आपको, बचा कितना आपके पास, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, यहाँ भी और यहाँ भी। ये जानते हैं 1 होता है और ये भी 1 होता है, मीन्स आपको कितना हो गया 2 हो गया। उधर से इधर आप ले आइए 2 कॉस स्क्वायर थीटा को, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा आप लेफ्ट साइड ले आए, या राइट साइड बच जाए आपको एक्स स्क्वायर। एक स्टेप और आगे बढ़ा दें, ये हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू एक्स स्क्वायर। और ये आप जानते हैं फॉर्मूला से क्या होता है, ये हो जाता है साइन स्क्वायर थीटा। अब एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो आप जानते हैं जब किसी का स्क्वायर हटाइएगा तो प्लस माइनस तो लगेगा ही, साथ में स्क्वायर रूट हो जाएगा इधर। तो 2 का तो हो जाएगा √2, और साइन स्क्वायर थीटा परफेक्ट स्क्वायर है, वो भाग साइन थीटा होगा। देखिए आपको जो प्रूव करना था आपको वो प्रूव आपका हो गया। ये क्वेश्चन बहुत मार्केबल क्वेश्चन। तो इस प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग अपने बुक में बनाइएगा, उसमें देखिए। आपको सिर्फ ये जानना है कि फॉर्मूला अब जो आगे बताएंगे वहाँ इतना आपको डीपली नहीं बताएंगे, आपसे डायरेक्ट यूज कर देंगे। तो ये सारा क्वेश्चन ये बतलाता है कि मतलब कि आपका क्वेश्चन जो है वो कहाँ फॉर्मूला कैसे आप यूज कीजिएगा। तो इस टॉपिक को आज यही एंड करता हूँ। अगले क्लास में मैं दूसरा टॉपिक आपको लेकर आऊँगा वीडियो के साथ में। तो आप लोग को चैनल अच्छा लग रहा है इसको जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक्स।